सभी को जय यीशु। परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं कि फिर से परमेश्वर ने ये मौका दिया है आप लोगों से मिलने के लिए, बातें करने के लिए, आराधना करने के लिए। आज विशेष रूप से प्रभु को धन्यवाद देते हैं कि उसने ये मौका दिया है आपके साथ मिलकर उसकी आराधना करने के लिए। बहुत सारे जनों को ये मौका नहीं मिलता है, मगर प्रभु ने आज आपको चुना है उसकी आराधना करने के लिए, स्तुति करने के लिए, प्रशंसा करने के लिए। आइए अपने दिल से, अपने मन से, अपनी आराधना के साथ उसके साथ मिल जाते हैं। आराधना में आते हैं, आराधना के साथ उसके गीतों से प्रशंसा गाते हैं। आमीन। राजाओं के राजा मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ। हे राजाओं के राजा मैं तेरी स्तुति करता हूँ, मैं तेरी प्रशंसा करता हूँ, जय जयकार करता हूँ, जय जयकार करता हूँ, धन्यवाद देता हूँ, धन्यवाद देता हूँ। आज ये मौका तूने दिया है, इसके लिए तेरी जय जयकार करता हूँ। ओ हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आइए एक साथ हाथों को उठाते हुए उसकी प्रशंसा गीत गाते हुए, उसकी जय जयकार करते हुए, उसकी जय जयकार करते हुए, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। समय तूने दिया है इसके लिए मैं तुझे धन्यवाद देता हूँ। आइए एक साथ अपने हाथों को उठा लीजिए, अपनी आंखें को बंद कर लीजिए। आइए अपनी प्रार्थनाओं को प्रभु के चरणों में लाते हैं। उसने कहा है मांगो तो दिया जाएगा, उसने कहा ढूंढो तो तुम पाओगे। आज प्रभु फिर भी आपको संभाले हुए हैं, आपको देख रहे हैं, आपके जीवन को जोड़ रहे हैं, आपके परिवार को आशीषमय कर रहे हैं। इसके लिए परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं। अपने हाथों को उठाकर उसको धन्यवाद दीजिए। कहिए प्रभु से कि प्रभु मैं तेरा जय जयकार करता हूँ, मैं तेरी स्तुति करता हूँ, मैं तेरी वंदना करता हूँ प्रभु। ओ राजाओं के राजा, ओ मेरे यीशु, मैं तेरी प्रशंसा करता हूँ, मैं तेरी जय जयकार करता हूँ। हालेलुया, 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 हालेलुया। आराधना के साथ, स्तुतियों के साथ, प्रशंसा के साथ अपने हाथों को उठाते हुए राजाओं के राजा की जय जयकार दिल से कहिए, हे प्रभु मैं तुझे धन्यवाद देता हूँ, हे प्रभु मैं तेरी प्रशंसा करता हूँ। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा, यीशु मेरे खुदा, उपकार तेरे हैं बेशुमार, कोटि कोटि स्तुति स्तुति गाऊंगा,
स्तुति करता हूँ प्रभु। तू महान है, महान है, महान है। तेरी आराधना करता हूँ। आराधना ही तोड़ है जीवन की, आराधना ही आशीष है जीवन की, आराधना ही क्रिया है जीवन की। जब हम लोग आराधना करते हैं, प्रभु को पुकारते हैं, प्रभु की दया हमारे जीवन को कर आती है, प्रभु की आशीष हमारे जीवन में आती है। हालेलुया, 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 आराधना से, स्तुति से, प्रशंसा से अपने ईश्वर की आराधना कीजिए। हालेलुया। जितने जन जुड़े हैं इस समय मैसेज बॉक्स में हालेलुया जरूर लिखिए। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। जय जयकार, जय जयकार, जय जयकार। स्तुति, 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 प्रशंसा, प्रशंसा। हालेलुया, 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 हालेलुया। वो राजाओं के राजा, के साथ आइए प्रार्थना में आते हैं। अपने हाथों को उठा लीजिए। मेरे नाथ, मेरे ईश्वर, मैं तुझे धन्यवाद देता हूँ। ये समय के लिए मैं तेरी प्रशंसा करता हूँ, ये मौके के लिए मैं तेरी आराधना करता हूँ प्रभु। इस समय जितने जन तुझसे जुड़े हुए हैं प्रभु, जितने जन तेरी नाम ले रहा है प्रभु, जितने भी व्यूअर्स हैं प्रभु, हर एक क्षणों को तेरे चरणों में रखते हैं, हर एक क्षणों को तेरे चरणों में समर्पण करते हैं। ओ राजाओं के राजा, ओ महान मुक्तिदाता, ओ सुनने वाला परमेश्वर, ओ उत्तर देने वाला परमेश्वर, ओ हमारे जीवन को बदलने वाला परमेश्वर, शूले, शूले, शूले। हालेलुया, जीसस। Jesus.
যতক্ষণ আমরা তার সাথে চলি আমাদের জীবন চলে যায়, কারণ আমরা তার সঙ্গে থাকি। হালেলুয়া, হালেলুয়া। জানি আপনি দুঃখের মধ্যে আছেন, কিন্তু আশা রাখুন প্রভু আপনার হাত ধরে আছেন। জানি আপনি কষ্টের মধ্যে আছেন, কিন্তু আশা রাখুন প্রভু আপনাকে অবশ্যই বের করবেন। জানি আপনি যে কষ্টের মধ্যে রয়েছেন বেরানো অনেক শক্ত, কিন্তু বিশ্বাস করুন যদি রাজার হাত ধরে রাখেন আপনাকে বের নিশ্চয়ই করবেন, নিশ্চয়ই করবেন, নিশ্চয়ই করবেন। হালেলুয়া, হালেলুয়া। আপনি যে কেউ হন না কেন, অনেকজন অনেক কিছু বলতে পারি, আমরা অনেক কিছু বলি। আমি আপনাকে বলছি আপনি যে কেউ হন না কেন বিশ্বাস করুন প্রভুতে, प्रभु আপনাকে उद्धार করবেনই করবেন। आमेन, हालेलुया। आइए अपने विश्वास को ऊंचा करते हैं, अपने विश्वास को और भी ऊंचा करते हैं। यीशु नाम पर विश्वास करते हैं, यीशु नाम को अपने जीवन में लाते हैं, प्रभु को पुकारते हैं, प्रभु 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 मैं तेरे चरणों में आया हूँ, यीशु मैं तेरे चरणों में आया हूँ, मैं तेरे सिवा किसी को नहीं जानता हूँ, मुझे कोई और नहीं चाहिए, मुझे किसी से बात करना नहीं है, तू 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 सिर्फ है प्रभु, मेरा सहारा, मेरा उद्धार करता, मुझे निकलने वाला परमेश्वर, मेरे जीवन को बाहर करने वाला परमेश्वर। मैं तेरे चरणों में आया हूँ, मैं तेरे चरणों में आया हूँ, मुझे उद्धार कर ले, मेरे परिवार को उद्धार कर, मेरे जीवन को उद्धार कर। ओ हालेलुया। आए हैं हम, सुन ले तू दिल की पुकार, तू जो हमारा है, जहाँ से भी प्यारा है, पवित्र है तेरा नाम, तेरे चरणों में आए हैं हम, सुन ले तू दिल की पुकार, तू जो हमारा है, जहाँ से भी प्यारा है, पवित्र है तेरा नाम। Jesus, Almighty God, Jesus, what precious thy blood. हालेलुया। Jesus, exalted and holy one. Jesus, the beginning and the end. Yeshua, Almighty God. Yeshua, what precious thy blood. Oh Lord, हालेलुया। तेरी जय जयकार करते हैं ओ राजाओं के राजा। हालेलुया, 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 हालेलुया। प्रियजन, जितने जन हमसे जुड़े हुए हैं, मैं आप लोगों से कहना चाहता हूँ अपने हाथों को इस समय उठा लीजिए, अपने परिवार के लिए, प्रार्थनाओं के लिए, अपनी आशीष को पुकारने के लिए। उसने कहा, हे बोझ में दबे हुए लोग मेरे पास आओ। ये वचन में बहुत ताकत है प्रियजन। आपको प्रभु के पास आना बहुत जरूरी है, और जो लोग प्रभु के पास आए हैं, जितने भी जन परमेश्वर के चरणों में आए हैं, उसके जीवन बदल गया है। आज आपकी बारी है, आपके समय है, आपका मौका है। अगर आप प्रभु के चरणों में आ जाएंगे, आप अगर लौट कर चले आएंगे, आप अगर प्रभु को पुकार लेंगे, आपका जीवन भी बदल जाएगा। हालेलुया, 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 हालेलुया। जोर से मेरे साथ कहिए आमेन, 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 आमेन। आराधना के साथ आमेन, हालेलुया। आइए हाथों को उठाते हुए उससे प्यार। तू ही तू, तू ही तू, तू ही तू, ओ यीशु, यीशु, सिर्फ तू ही तू, तू ही तू, तू ही तू, तू ही तू, यीशु, तू ही तू, सारे नामों से ऊंचा
रहता हूँ। कर इमैनुअल सदा साथ हालेलुया, साथ रहता है बनकर इमैनुअल सदा साथ साथ रहता है तू ही तू यीशु आपके परिवार में आप बैठे हुए हैं, जिस जगह पर आप हैं, मैं अनुरोध करता हूँ 2 मिनट के लिए खड़े हो जाइए। आपकी जगह पर ही आप खड़े हो जाइए। जितने जन मुझसे जुड़े हुए हैं खड़े हो जाइए, अपने हाथों को उठाइए, धन्यवाद दीजिए परमेश्वर को कि प्रभु मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ। 60 दिन का ऊपर हो चुका है मगर तूने मुझे अच्छा रखा है। प्रभु का धन्यवाद कीजिए कि प्रभु ने आपको चंगा रखा है। प्रभु का धन्यवाद दीजिए कि आपका परेशानी परमेश्वर देखा है। प्रभु को धन्यवाद दीजिए विश्वासी जन, आपके आंखों के आंसू को उसने पोंछा है। प्रभु को धन्यवाद दीजिए ये 60 दिन आपके खाने की व्यवस्था परमेश्वर ने की है। प्रभु को धन्यवाद दीजिए कि ये 60 दिन परमेश्वर की आंखें आपके ऊपर लगी रही थी। इस समय धन्यवाद दीजिए, खड़े होकर बोलिए यहोवा राफा मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ। यावे सालों मैं तेरी धन्यवाद करता हूँ। यावे एलोहिम मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ कि तूने मुझे रक्षा किया है, तूने मुझे देखा है, तूने मेरे परिवार को संभाला है। एक माँ जैसे अपने बच्चे को संभालती है, तूने मेरे परिवार को संभाला है। ओ राजा, ओ राजा, ओ जीवित मुक्तिदाता, ओ राजाओं के राजा, ओ हाले हाले हाले, ओ सुनने वाला परमेश्वर, ओ जीवन देने वाला परमेश्वर, सुन ले मेरी पुकार। तू ही तू, तू ही तू, यीशु तू ही तू, तू ही तू, तू ही तू, यीशु तू ही तू सारे नामों से ऊंचा है तू ही तू सारे नामों से ऊंचा है तू यीशु यीशु तू ही तू यीशु यीशु तू ही तू यीशु 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 जीसस, हालेलुया 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 हालेलुया। आराधना स्तुति वंदना तेरी, जय जयकार जय जयकार जय जयकार। सुनने वाला परमेश्वर, आमेन आमीन हालेलुया 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 हालेलुया। प्रभु को धन्यवाद देते हैं कि परमेश्वर ने ये मौका हमें और आपको दिया है। हालेलुया। और वो महान परमेश्वर है, उसकी धन्यवाद होना बहुत जरूरी है। आमेन हालेलुया। और जब हम लोग उसकी आराधना करते हैं, वो परमेश्वर हमें और आपको आशीष से भरते हैं। हालेलुया 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 हालेलुया। हालेलुया। ईश्वर को धन्यवाद देते हैं, We give thanks to our God. परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं We give thanks to Almighty कि God उसने हमें और आपको संभाल कर रखा है। because He's taken care of us.
हर दिन वो हमें और आपको देखते हैं Every day He looks down on us और वो हमारे और आपकी ख्याल रखते हैं। and takes care of us. शायद हम लोग सोचते हैं वो हमें और आपको नहीं देख रहा Many है, a times we feel that He is not taking care मगर of us. परमेश्वर की आंखें हमें और आपको हर वक्त देखता But रहता the है। eyes of God is upon us all the time. हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया। Hallelujah. इसीलिए छोटी सी छोटी विषय के लिए परमेश्वर की धन्यवाद होना बहुत जरूरी है। And that is why for every small thing also we need to thank Him. और इसीलिए परमेश्वर की योजनाओं को हमारे जीवन में जानना बहुत जरूरी है। It is very important to understand God's plans in our life. यिर्मयाह के पुस्तक अध्याय 29 पद संख्या 11 अगर देखेंगे, If we read Jeremiah chapter 29 verse 11, ये बहुत ही आशीषदायक वचन है। it is a verse of blessing. जितने बार भी हम लोग पढ़ते हैं इससे आशीष मिलता है। And every time we read, we are blessed by it. मैं दोबारा आज पढ़ना चाहता हूँ I want to read it again. और फिर इस वचन के द्वारा परमेश्वर आज क्या कहना चाहते हैं इसमें आना चाहता हूँ। And then I want to come to what God wants to say through this verse. हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया। Hallelujah. क्योंकि मैं तुम्हारे लिए निर्धारित अपनी योजनाएं जनाता हूँ। I alone know the plans I have for you. परमेश्वर पहले ही बता रहा है कि उसे पता है आपके लिए उसने क्या योजनाएं बनाए हैं। And God says He already knows what are His plans for you. आज के लिए आपके लिए कौन सी योजनाएं बनाई हैं। And today, whatever plan He has for you, He knows it. हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया। Hallelujah. उसे मालूम है कौन सी परिकल्पना आपके लिए उसने की है। And He knows what are His आप plans for जितने your भी life. सोचेंगे सोचकर आप कुछ कर नहीं You पाएंगे, might think, but you're not able to understand. क्योंकि आपको समझ नहीं आएगी परमेश्वर आपके लिए क्या सोच कर Because रखा you है। might not be able to understand what शायद are आप His सोचेंगे plans आप for दाहिने you. जाएंगे, परमेश्वर आपके लिए बायां जाने के लिए Maybe you सोच कर want to go रखे to the right, but God wants you to go to the left. शायद आप सोचेंगे कि आपको ये काम करना नहीं चाहिए, मगर परमेश्वर चाहते हैं कि आप वही काम करें। Maybe you think of not doing something, and that is what God wants you to do. शायद आप सोचेंगे कि नहीं मुझे क्या करना है, मुझे समझ नहीं आ रही है, मगर परमेश्वर आपके लिए आगे से सोच कर रखा है क्या आपके लिए वो करेंगे। And maybe you are not able to understand something, but God has already decided His plans for your life. परमेश्वर आपके लिए आगे से ही परिकल्पना कर कर रखा है क्या आपके लिए करेंगे। He has already made His plans for what He wants to do in your life from उसने before कहा time. मत्ती के सुसमाचार अध्याय 6 पद संख्या 8 में, He has said that in Matthew chapter 6 verse 8. इसलिए मैं तुम लोगों से कहता हूँ जगत के तरह मत बन जाओ, And that is why I'm telling you, don't be like the world. क्योंकि तुम लोगों की क्या जरूरत है तुमसे तुम मांगने से पहले तुम्हारे पिता को पता है। Because even before you ask, your Father knows what are your needs. आपको क्या जरूरत है आपके स्वर्गीय पिता को पता है। And whatever you need, God knows about it. आपकी स्वर्गीय पिता को पता है आपका क्या जरूरत है। Your heavenly Father knows what you need. हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया। Hallelujah. इसलिए उसने लूकस के सुसमाचार अध्याय 12 पद संख्या 6-7 में कहा है, And that is why He has said in Luke chapter 6 verse 6 and 7. Sorry, Luke chapter 12. उसने कहा 6 और 7 पद में उसने कहा है, In verse 6 and 7 He said, आसमान के पक्षी को देखो जो 2 पैसा में बिक्री क्या नहीं होता है, Aren't 5 sparrows sold for 2 pennies? मगर वो लोग भी परमेश्वर के दृष्टि से दूर नहीं है। But they are also not far from God's sight. ये जान लो तुम्हारे सरों के हर एक बाल गिने हुए हैं, You should know that even the hair of your head is counted. क्योंकि तुम लोग मत डरो, परमेश्वर ये कह रहा है कि तुम लोग उस पक्षी से भी महान हो। Don't be scared because you're worth more than those birds. हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया। Hallelujah. मगर आज के युग में हम लोग सबसे ज्यादा परेशानी है इस विषय में कि मुझे क्या करना होगा, And during these days, people think what they want to do, मुझे क्या होगा what will happen to me, और मेरा क्या होगा। and what is going to happen. और ये सोचते 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 बीमारी अपनी जिंदगी में बुला लेता And है। while thinking about this, they bring many diseases in our life.
जैसे मैंने शुरू में कहा, आप ये सोचकर कुछ नहीं कर सकते हैं। I said in the beginning that you might think, but you'll not be able to do anything. जैसे प्रभु ने कहा पहला पत्रस अध्याय 5 पद संख्या 6 और 7 में कि तुम अपने समस्त चिंताओं के भार मेरे ऊपर डाल दो। Just as it is said in 1 Peter chapter 5 verse 6 and 7, cast your भजन burdens संहिता unto him. 55 पद संख्या 22 में उसने कहा है Psalm 55 verse 22 says, तुम्हारे सोच तुम्हारे चिंता मेरे ऊपर डाल दो। cast your burdens unto me. मत्ती के सुसमाचार अध्याय 11 पद संख्या जहां पर उसने कहा कि तुम अपने चिंताओं को मेरे ऊपर डाल दो। Matthew chapter 11 also says, leave all your worries unto God. 28 और 29 में उसने Verse कहा 28 and हे 29 बोझ में दबे हुए लोग तुम्हारे चिंता मेरे ऊपर डाल दो। come to me all you are heavy laden. तुम डालो उसके ऊपर अपनी चिंताओं को। Put all your worries unto him. हालेलुया Hallelujah. हालेलुया Hallelujah. हालेलुया। Hallelujah. मगर आज के समय में हम लोग अपने चिंताओं को परमेश्वर के ऊपर डालना नहीं चाहते हैं। But we don't want to put our worries onto him. अब्राहम को देखिए, ईश्वर ने दर्शन दिया और उससे कहा मैं तुझे आसमान के तारे के नए तेरे वंश को वृद्धि करूंगा। God appeared to Abraham and told him that he would have descendants as many as the stars और in the जब sky. अब्राहम को परमेश्वर ने पुकारा तब वो एक विजाति था, मगर वो परमेश्वर के ऊपर विश्वास करते थे। When God had called Abraham, he was a heathen, but yet he believed unto him. और ईश्वर ने उससे कहा तुम निकल कर आओ अपने सब कुछ को त्याग करके। And God told him to come out and leave everything that he had. अपने सब कुछ को त्याग करके निकल कर To आओ, leave everything and follow him. तब मैं तुम्हें आशीष का आकर बनाऊंगा। And only then he would be a blessing to everyone. आप जानते हैं आशीष का आकर क्या Do होता you है? know what is the source of blessing? हालेलुया Hallelujah. हालेलुया। ये Hallelujah. एक ऐसी चीज है जो देते रहिए खत्म कभी नहीं होगा। It is like you give and it never gets छोटी सी एक घटना मैं बताना चाहता I'm हूँ। going to tell you a short जब story. देखिए वो दुर्भिक्ष आ चुका था, When there was famine in the land तब एलियो ने उस विधवा के घर में पहुंचा and Elijah reached the house of और the उसने widow कहा जितने कटोरे हैं सबको लेकर आओ, and he told that widow to bring all the pots और she had in जितने the आसपास house के कटोरे हैं सबको लेकर आओ। and to bring the pots of all the neighbors और she पूरे had. कटोरा वो भरता रहा। And all the pots kept overflowing and और overflowing. तब एलियो ने पूछा कि और कोई कटोरा बाकी है? And then Elijah asked him, जब कहा गया नहीं, तब वो आशीष बंद हो चुकी थी। and when that widow said no, then the overflowing जब stopped. हम लोग अपनी चिंताओं को प्रभु के ऊपर डाल देते When हैं, we put our worries onto the अपने Lord, पूरे जीवन के भार परमेश्वर के हाथ में दे देते when we हैं, give the charge of our life to God, तब परमेश्वर आशीष से भरते रहते and हैं। God keeps blessing us and blessing us. हालेलुया Hallelujah. हालेलुया। Hallelujah. अब्राहम को देखिए, If we see Abraham, अब्राहम और लोट दोनों भाई में जब विरोध लग चुका था, and when there was a quarrel between Abraham and Lot, विरोध लगा था, उन लोगों के जो रखाल थे, जो पालक थे, जो गाय चराते थे, उन लोगों में विरोध लग चुका था। and it was because of the shepherds who took care of those cattle. अध्याय 13 में लिखा हुआ है। Chapter 13 और उस says, विरोध के साथ क्या हुआ है कि वो लोग जब विरोध में गिर चुके थे, तब उन लोगों ने सिद्धांत ली कि वो लोग अलग अलग हो जाएंगे, because of that quarrel they wanted to part ways, और वो लोग अलग होने के लिए दूसरे मार्ग को चुन लिए थे। and they started choosing different ways for अब लोट को themselves. देखिए, जब लोट ने सोदोम और गोमोरा को चुना था, तब सोदोम और गोमोरा सबसे सुंदर और सबसे अच्छी जगह थी। When Lot chose Sodom and Gomorrah, those were beautiful places, मगर ईश्वर की इच्छा नहीं थी। but that was not God's wish. आज देखिए अंत क्या हुआ, उसका what was the end of it? पूरा सब कुछ नष्ट हो चुका था। Everything was destroyed. मैंने अगले हफ्ते के वचन में ये कहा था आप लोगों से, Previous week I had told you about this. हम लोगों के जीवन में सिद्धांत अगर परमेश्वर से होती है तो वो ऊंचाई में लेकर जाता है। If our decisions come from the Lord, then He lifts us higher and higher. उससे भी ज्यादा अगर आप परमेश्वर के हाथ में रह जाते हैं, वो आपको ऊंचाई में लेकर जाता
बढ़ाता है। And if you surrender yourself to God's hand, He lifts you higher. हम लोगों की प्रॉब्लम हो जाती है, हम लोग सबसे ज्यादा प्रॉब्लम में आ जाते हैं कि हम जो करेंगे वो ही सही मार्ग Our है, greatest problem is that we think whatever we do is the right हम way. जो सोचेंगे वही सही मार्ग Whatever है। we think is the right way. आप जानते हैं, इसीलिए बहुत समय हम लोग बहुत सालों से अपेक्षा करना पड़ता है, And because of this, we wait for many years. बहुत साल अपेक्षा करना पड़ता And we है। keep on waiting मैंने and सुना है waiting. बहुत सारे विश्वासी जन कहते हैं, प्रार्थनाशील जीवन के विश्वासी जन लोग कहते हैं कि मेरी प्रार्थना सुनाई नहीं दे रहा है। And I have heard many believers saying that God is not answering my prayers. क्या परमेश्वर प्रार्थना नहीं सुनते हैं? Does our God not answer क्या us? परमेश्वर प्रार्थना के उत्तर नहीं देते हैं? Can't He answer our prayers? हाँ, जरूर देते हैं, Definitely He मगर उस gives us. प्रार्थना की मार्ग रहना बहुत जरूरी But है। then there should be a right way to it. उस प्रार्थना की रास्ता सही रहना बहुत And that जरूरी way है। should be the correct way. आपकी प्रार्थना की रास्ता अगर सही रह जाएगा तो आपकी प्रार्थना उत्तर लेकर जरूर The way आएगी। of your prayer is correct, then it will definitely bring down answer. ईसाइयाह के ग्रंथ अध्याय 59 पद संख्या 1, 2 और 3 में कहा गया है, Isaiah chapter 59 verse 1 देखो to 3 परमेश्वर की says, हाथ उतने छोटे नहीं है कि वो परित्राण कर नहीं सकता है, Don't think that the Lord is too weak to save you, कि उसके कान उतने बहरा नहीं है कि वो सुन नहीं पाता है, or too deaf to hear your call for मगर help. हमारे पाप ईश्वर से और हमसे विभेद सृष्टि किया है, It is because of our sins that He does not hear और us. हमारे पाप उसके मुंह को आच्छादन करके रख दिया है। And our sins separates us from God. हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया। Hallelujah. पूरे बाइबल को घाट कर देखिए, चिन्ह और चमत्कार सिर्फ क्षमा मांगने से ही हुआ है। And if we see the entire Bible, we will see there is miracle and wonders. through चिन्ह और forgiveness of चमत्कार sins. क्षमा मांगने से ही हुआ है, There is wonders and miracles through forgiveness of sins. क्योंकि जब हम लोग क्षमा मांगते हैं Because when we ask तो forgiveness, आत्मा हमारे जीवन में आने की रास्ता बनाते हैं, then the Holy Spirit makes a way to क्योंकि enter our पवित्र life. आत्मा ही मार्ग है जो आपके जीवन में आते हैं, Because Holy Spirit is the way that comes into your आपके life जीवन को बदल देते हैं। and changes it. हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया। Hallelujah. प्रभु ने जितने जनों से भी मिला है, प्रभु सिर्फ एक ही बात कहा है, दोबारा पाप मत करो। And whoever Jesus met during his lifetime, he said to them, do not sin again. दोबारा पाप मत करो। Do not sin again. हम लोगों के जीवन में परेशानी ये है And the greatest problem in our life कि is हम लोग अपने जीवन के सिद्धांत खुद ले लेते हैं। we take decisions by ourselves. हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया। Hallelujah. इसलिए परमेश्वर ने कहा, परमेश्वर कहते हैं कि मैं तुम्हारे लिए जो संकल्प किया है वो मुझे मालूम है, And therefore God says, the plans that I have for you, I know about और it. मैं आपको आनंद की बात कहता हूँ, परमेश्वर ने जो संकल्प आपके लिए किया है वो आशीषमय है, अमंगल की संपर्क नहीं है, And it is a blessing of joy that whatever plans He has for us is of our prosperity and क्योंकि उसने पूरे वचन में कहा है अंतिम आशीष का दान देने के लिए संकल्प किया गया है। because the verse says He wants to give us till the end. हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया। Hallelujah. और परमेश्वर अगर आपके लिए ठान ली है कि आपको आशीषमय करेंगे तो आपको आशीषमय करके रहेंगे। And if God has decided to bless you, then He'll definitely bless you. हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया। Hallelujah. ये आशीष क्या है? What is this blessing? दूसरे जन आपको देखेंगे और सोचते रह जाएंगे, People will look at you and keep wondering how it is possible. सोचते रह जाएंगे कि आपका जीवन चल कैसा रहा है, And they'll keep on wondering how you are leading your life. आपके मुंह में खुशी किस तरह से है, How come you are so happy? आपके परिवार में आनंद किस तरह How से come है, there is so much of joy in your आपके family? जीवन में शांति किस तरह से है। How come there is so much of peace in your life? एकमात्र कारण है क्योंकि आपने यीशु मसीह को आपके जीवन में स्थान दिए हैं। There's only one reason that you have given place to Jesus जोर से कहिए Christ in your हालेलुया, life. Let us say loudly hallelujah. हालेलुया। Hallelujah. आपने प्रभु यीशु मसीह को अपने जीवन में स्थान दिया You है। have given a place in your life to Jesus और जो Christ. व्यक्ति भी अपने जीवन में परमेश्वर को स्थान देता है, Whoever gives a place to Jesus in his life, यूहन्ना का सुसमाचार अध्याय 1 पद संख्या 12 के अनुसार according to John chapter 1 verse 12, प्रभु ने कहा है God has said कि उसे वो ईश्वर संतान होने की अधिकार देते हैं। gives him the right to become God's child.
हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया। Hallelujah. ईश्वर संतान होने की अधिकार देते He हैं। gets the right to become God's child. सिद्धांत क्या होना चाहिए? And what is that decision? किस तरह की सिद्धांत होना चाहिए? What sort of a decision should it be? आपको सोच कैसी आना चाहिए? What should you think? ये जानना बहुत जरूरी है। We need to know about it. हालेलुया, Hallelujah. 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 हालेलुया। Hallelujah. एक सभा चल रहा था। A prayer service was on, वो गांव के एक चर्च में एक सभा चल रही and थी। it was a church in a village where the service was on. हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया। Hallelujah. मुर्शिदाबाद की एक गांव में मौरी ग्राम के एक सेंट सेलेशियन चर्च में 3 दिन के रिट्रीट चल रहा था। And it was in one of the churches in the district of Murshidabad in a Salesian church that the service was on. दूसरे दिन ऊपर में माइक लगा हुआ था And mics were fitted there. और एक व्यक्ति अपनी पत्नी को साइकिल में छोड़ने के लिए आ रही थी, And one person was cycling to the church to drop his क्योंकि wife सुबह के 9 बजे से आराधना शुरू होने वाला था। because adoration was supposed to start from 9 a.m. हर दिन की तरह उस दिन भी मैं थोड़े आगे चर्च में पहुंच गया And था I reached the church a little early. और हम लोग आगे पहुंचकर आराधना शुरू कर दिए And we थे। started adoration and worship. हालेलुया। Hallelujah. और प्रभु ने कहा इस समय बोलो कि जो लोग बाहर में हैं वो लोग प्रभु की वचन में ध्यान लगाए। And God told me to make an announcement to the people who are outside to pay attention to the word. कि परमेश्वर आपसे भी प्यार करता है। That God loves you too. जो व्यक्ति साइकिल में उसको पत्नी को छोड़ने के लिए आ रहे थे And that- उसने भी उस आवाज को सुनी And that person who was coming to drop his wife at the church heard that same word. और जब उसने उस आवाज को सुनी उसे लगा कि मुझे चर्च के अंदर आना And चाहिए। when he heard that, he felt that he needed to come inside the church. 11 साल के बाद वो व्यक्ति पहले बार चर्च के अंदर पैर दे रहे थे। And he stepped into the church after 11 long years. हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया। Hallelujah. जिसने उस दिन की सिद्धांत लिया था कि वो काम में जाएगा, And that man that day had decided to go to his work. उसने सोच लिया था कि अपने पत्नी को रोज की तरह चर्च में छोड़कर वो काम में चले That जाएगा। he would drop his wife at the church and straight away मगर go for उस his work. दिन उसने परमेश्वर की सिद्धांत में अपने जीवन को रखा But he surrendered himself to the decision of God. और उसने अपने पैरों से कहा है पैर तुम अपने वचन को सुनो और प्रभु के मार्ग खोलो। He told his feet to listen to God's word and enter the church. भजन संगीता 119 पद संख्या 105। Psalm 119. हाँ विश्वासी जन, हम लोग बहुत बार इस वचन को दोहराते हैं Yes, many a times we use this word. कि वचन ही हमारे पैरों की रोशनी है। That word is the light of our life. हालेलुया, हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया। Hallelujah. परमेश्वर की वचन ही वो मार्ग दिखाता है। And it is the word of God that shows us the way. और वो भाई जब चर्च के अंदर में आए परमेश्वर की आत्मा ने उसे जकड़ ली, पकड़ ली और परमेश्वर की आत्मा ने उसे शांति प्रदान दी। And when he entered the church, the Spirit of God got hold of him and gave him the peace that he needed in his और वो life. रोते रोते सामने आकर घुटने पर झुकते हुए अपने सरों को झुकाते हुए प्रार्थना करने लगे। And he kept on crying and he knelt on his and he knelt down and और came in सिर्फ front वो of ये the बात कहने altar. लगे प्रभु मुझे माफ कर दो मेरा गलती हो चुका है, And he kept on saying that God forgive me for my मैं mistake, तुझे भूल चुका that था, I had deserted you. मैं तेरे चरणों में लौट कर I आया। have come back to you again. दुनिया में अगर चमत्कार है तो प्रियजन ये सबसे बड़ी चमत्कार If है। you're thinking about wonders and miracles, लूकास then के this is the सुसमाचार greatest अध्याय one. 15 पद संख्या 10 और पद संख्या 7 के अनुसार अगर कोई पापी मन परिवर्तन करता है तो स्वर्ग में आनंद की धूम गिर जाती है। Because according to Luke chapter 10 verse 15 and verse 10, it says that if a sinner repents, then the angels and the heaven rejoices for that. लूकास के सुसमाचार अध्याय 15 पद संख्या 7 और पद संख्या 10 के अनुसार I'm sorry, Luke chapter 15 verse 5 and verse 10, पद संख्या 7 और पद संख्या 10 के अनुसार verse 7 and 10 says, हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। एक पापी अगर मन परिवर्तन करता है तो स्वर्ग में आनंद की धूम गिर जाती है। and heaven rejoices when a sinner और उस repents. दिन दूतों लोग, स्वर्ग के दूत लोग आनंद मना रहे थे। And those angels were
rejoicing कि in जो heaven. 11 साल प्रभु के पास लौट कर नहीं आए, वो प्रभु के पास लौट कर आए। The person who was away from the Lord for 11 उसने long अपने years जीवन had के come back to सिद्धांत को God. बदली। He changed the decision of और his जानते life. हैं परमेश्वर ने उसके जीवन में आशीष से भर And दी। God filled his life with his blessings. हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया। Hallelujah. और एक छोटी सी घटना मैं आपको बताना चाहता I हूँ। want to share another incident with all. समय बहुत कम है, बहुत सारे घटना है, मगर ये याद आ रहा है बोल के मैं आप लोगों से बांट रहा हूँ। There is less time left, so I will share only one ये incident. बेहाला में एक सभा चल रहा था Behala, a service was on, और एक माँ आई थी and प्रार्थना a में, lady had come to the service, और उसने उस दिन आकर रोकर विनती कर रही थी, and she kept crying and praying to God क्योंकि उसके पेट में बहुत दर्द था। because she had tremendous pain in her stomach. हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया। Hallelujah. और उस दिन उसने सोचा मैंने डॉक्टर सबको दिखाया है, अब मैं दूसरे मार्ग पर जाऊंगा। And she had decided to visit the doctors and change her way. फिर उसने सोचा कि मैं दूसरे किसी के पास जाऊंगा, And then she thought of seeing someone else. मगर उसने किसी ने उससे कहा चलो प्रभु के चरणों में जाते हैं। But someone told her to come to the Lord. जैसे मार्कुस के सुसमाचार में लिखा हुआ है कि उस माँ ने 5:5 में लिखा हुआ है कि उस माँ ने यीशु के मार्ग पर आकर खड़ा हो चुका था। Just as Mark chapter 5 verse 23 says, the lady had come in the Lord's way. जिसके 12 साल से रक्तस्राव बीमारी Who था, was suffering from bleeding और for उसने 12 मन ही long मन में years. सोचा था अगर मैं प्रभु के चरणों में आकर प्रभु के कपड़े को स्पर्श कर लूंगा तो मेरे जीवन बदल जाएगा। And she had thought, even if I can touch the hem of the Lord's clothes, उसी then तरह I will इस be healed. माँ ने भी उस बहन की बात सुनते हुए प्रार्थना सभा में आए। And listening to the words of a sister, this lady came to the prayer service. प्रार्थना चल रहा था, And prayer was on at प्रभु the की ही time. उपस्थिति भर रही थी, God was filling प्रभु the की place with His आत्मा में हर presence. एक जन प्रार्थना कर रहे थे, And every was praying in और the spirit अचानक to the Lord. परमेश्वर की आत्मा वचन के द्वारा उसे स्पर्श की, And the Spirit of God touched her through the word of God. और जब उसे स्पर्श की, उसके जीवन को स्पर्श की, And when her life was touched, और वो जाकर बाहर में जाकर उल्टी करने लगी। she went out of the church and started vomiting. और जब उसने उल्टी की थी उसके मुंह से जड़ निकल कर बाहर आने And लगी, when she vomited outside, roots came out of her mouth. और वो आकर प्रभु के लिए गवाही देने लगे And she कि testified मेरे to the अंदर Lord. में ये गिरा हुआ था, That I had these roots inside. मगर मैंने प्रार्थना के बाद जब उल्टी की तो मेरे जीवन से ये निकल कर बाहर हो And after गई। prayer, when I vomited, it came out of my mouth. सिद्धांत जीवन में बहुत जरूरी है। Taking a decision is very important. इस दूसरा विवरण अध्याय 30 पद संख्या 15 के अनुसार Deuteronomy chapter 30 verse 15 says, तुम्हारे सामने में आग और पानी को रखा गया you है, have fire and water in जो front of तुम्हें you. चाहिए उसे चुन लो। Choose whichever you want. आज तुम्हारे पास यीशु है, उसे चुन लो। Today you have Jesus. Choose him. हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया। Hallelujah. जल्दी से आते इस वचन को खत्म करते हैं। यिर्मयाह के पुस्तक अध्याय जहाँ पर 29 पद संख्या 11 में उसने कहा है, Going हालेलुया। back to Jeremiah chapter 29 verse 11 पद संख्या 12 में आते हैं, verse 12. उसने कहा और मैं तुम्हें बुलाऊंगा और तुम मेरे पास प्रार्थना करोगे और मैं तुम्हारे प्रार्थना के लिए अपने कानों को लगाऊंगा और उत्तर दान करूंगा। You will pray to me and I will listen to your prayers and I will answer you. और तुम मुझे ढूंढोगे और ढूंढ कर पाओगे। And you will seek me and you shall find me. अब जान लीजिए जब आप प्रभु के मार्ग पर आ जाते हैं, प्रभु आपको ढूंढने की आशीष देता And when है। you come to the Lord, He gives you the grace to seek Him. आप प्रभु को ढूंढते हैं और प्रभु अपने आप को आपके पास लाकर खड़े करते And you हैं। seek the Lord and the Lord comes to you. हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया। Hallelujah. प्रेरितों के पुस्तक अध्याय 9 को देखिए, संत पौलुस के जीवन को देखिए, जिसने परमेश्वर को ठुकराया था। जब उसने यीशु को ढूंढा, अपने मार्ग को बदला, परमेश्वर ने उसे आशीष प्रदान की। If we see Acts chapter 9 where we talk about Saint Paul, that he
sought Jesus and he found Jesus. हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया। Hallelujah. क्या आज अपने मार्ग के लिए आप सोच रहे हैं? Are you still thinking about which way to choose? क्या आपने किसी लोग को नियुक्त किए हैं अपने मार्ग को ठीक करने के लिए? Have you appointed anyone to choose the right way क्या for you? आपने किसी से डिसीजन लिए हैं अपने मार्ग को बनाने के लिए? Have you decided it with someone which way you would क्या choose? आपने अपने नाम को किसी के पास भेजा है अपने मार्ग को सही बनाने के Have you लिए? sent your name to someone who would decide it for you? आज प्रभु के आत्मा के द्वारा मैं आप लोगों से कहना चाहता Today, हूँ, through the Spirit of God, I want to tell you, अगर अपने नाम की अपने मार्ग की सिद्धांत को बदलना चाहते हैं तो यीशु को पुकारिए, and if you want to change your way, then call out to Jesus. यीशु के चरणों में आ जाइए। Come to his feet. लूकस के सुसमाचार अध्याय 12 में उसने कहा है, Luke chapter 12 says, और है मेरे दोस्त लोग, my dear friends, मैं तुम लोगों को बताना चाहता I हूँ, want to tell you, तुम्हारे शरीर को जो मार सकता है, लूकस के सुसमाचार अध्याय 12 पद संख्या 4 के अनुसार, according to verse 4, हे मेरे दोस्त लोग, my dear friends, मैं तुम्हें कहना चाहता हूँ, I want to tell this to you. तुम्हारे शरीर को जो मारना चाहता है उससे मत डरो, Do not be afraid of someone who can kill your मगर तुम body. लोग किससे डरोगे? But then who would you fear? वो मैं तुम्हें बताना चाहता I'm going हूँ, to tell you. तुम उससे डरो Fear someone जो तुम्हारे शरीर और आत्मा दोनों को मार सकता who है, can kill both your body and your जो spirit. आपके शरीर और आत्मा के अधिकारी है। The person who is in charge of your body मेरे and साथ the हाथों को spirit. उठाकर कहिए, मेरे यीशु मसीह, Let us all raise our hands and say, Jesus Christ, मेरे यीशु my मसीह, Jesus Christ, तू मेरी आत्मा और शरीर का अधिकारी you are है, in charge of my body and my soul. मेरे आत्मा और शरीर का अधिकारी You are है। in charge of my body पहला and my कोरिन्थियों के spirit. पुस्तक अध्याय 6 पद संख्या 20 के अनुसार, Corinthians chapter 6 verse 20, तूने मुझे खरीदा you है। have bought me. हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया। Hallelujah. आज सोच लीजिए आपका सिद्धांत आप किसके ऊपर छोड़ेंगे? Let us take a decision and as to whom we have to. आपके परिवार का सिद्धांत आप किसके ऊपर छोड़ेंगे? Who would you allow your family decisions to be taken आपके by? जीवन के सिद्धांत आप किसके ऊपर Who छोड़ेंगे? would you allow your life decisions to be taken आपके by? यीशु के ऊपर, Will it be Jesus आपके Christ, परमेश्वर के to ऊपर, God, राजाओं के राजा के to the King ऊपर, of Kings, जो आपके जीवन को दे सकता है? who can give you life? अगर आप उसके चरणों में अपने आप को समर्पण कर If you देंगे, surrender yourself at His अगर feet, आप लौट कर उसके चरणों में आ if you जाएंगे, return to Him, आपका जीवन बदल जाएगा। He will change your खत्म life. करने से पहले एक जीवित घटना मैं बताना Before चाहता I हूँ। end another incident, क्रूस के ऊपर दो दस्यु को देखिए, there were two bandits at the two sides और of the जो कहा cross, जाता है दाहिने और जो थे, and the one who was at the right उसे side, देखिए उसने अपने मार्ग को बदला। he had changed his वो way. कौन था? वो एक चोर था, He was a robber, मगर उसने मन ही मन में अपने पापों के लिए क्षमा मांगी, but he had repented for his अपने sins, मार्ग को बदला changed his और way, उसने यीशु से अपने आप को जोड़ लिया था, and he joined himself क्योंकि with उसे पता Jesus. था यीशु से अपने आप को जोड़ लेगा तो उसका जीवन बदल Because जाएगा। he knew if he would join himself और with उसने Jesus, यीशु से अपने जीवन को जोड़ लिया, उसे अनंत मार्ग को मिल चुका and था। he got the eternal way for himself. आज आप और हम अगर अपने जीवन को जोड़ लेंगे, If we join our lives to Jesus, आइए ना कोशिश करते हैं हमारे परिवार को यीशु से जोड़ने के let लिए। us give it a try and join our family हाँ, to लगता है Jesus. आपका पति बात नहीं सुन रहा, Maybe your husband doesn't listen. आपका बच्चा शायद बात नहीं Maybe सुन your रहा, son or daughter doesn't listen. शायद आपका पत्नी बात नहीं सुन रही, Maybe your wife is not शायद listening. आपके आंसू कोई नहीं देख रहा। Maybe no one is looking मैं आज into आप your लोगों से tears. कहना चाहता I हूँ, want to tell you today, अपनी बाइबल को उठाइए, lift your Bible, अपने प्रभु को पुकारते रहिए, call out to God, जुड़ जाइए यीशु से। be associated यीशु से with कहिए, मेरा Jesus. मार्ग से जुड़ना Tell चाहता Jesus हूँ। that I want to join my यूहन्ना way का to yours. सुसमाचार अध्याय 14 पद संख्या 6, John chapter 14 verse 6, यीशु ही मार्ग है। Jesus is the way. आमेन, Amen. आमेन। आमेन। अगर जुड़े हुए हैं तो आमेन जरूर लिखिए, And if you are associated, say Amen. टाइप जरूर कीजिए आमेन। Put it in the comment box. हालेलुया, 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 हालेलुया। Hallelujah. आइए प्रार्थना और आराधना में आते हैं, प्रभु की स्तुति करते हैं। प्रभु तेरा जय जयकार, स्तुति हो। प्रभु तेरा धन्यवाद, मैं तेरा स्तुति करना चाहता हूँ, मैं तेरा जय जयकार करना चाहता हूँ। हालेलुया। ओ राजाओं के राजा, ओ जीवन देने वाला परमेश्वर,
मैं तेरी स्तुति करता हूँ। आइए हाथों को उठा लीजिए, अपने तन मन से उससे पुकार दिए। आइए बुलाते हैं यीशु नाम को, हमारे दिल को उसकी आश्रय बनाते हैं, हमारे जीवन को उसकी आश्रय बनाते हैं, अपने मार्ग को बदलते हैं। प्रभु मैं गलत मार्ग पर हूँ, मैं तेरे मार्ग पर आना चाहता हूँ। चलिए यीशु के मार्ग पर, आइए अपने पैरों को यीशु के मार्ग पर लाता हूँ। हालेलुया जीसस। मेरा दिल बने तेरा सिंहासन, मेरी आत्मा तेरा आसन। मेरा दिल बने तेरा सिंहासन, मेरी आत्मा तेरा आसन। मेरे मन में तू विराजमान, यीशु मेरे तू है बड़ा महान। मेरे मन में तू विराजमान, यीशु मेरे तू है बड़ा महान। यीशु मेरे मन में समा जा, यीशुआ मेरे मन में समा जा। मेरे चेहरे पे तेरी रोशनी चमके, मेरी बातों से तेरी खुशबू महके। मेरे चेहरे से तेरी रोशनी चमके, मेरी बातों से तेरी खुशबू महके। मेरा जीवन बने तेरी स्तुति का स्थान, यीशु मेरे तू है बड़ा महान। मेरा जीवन बने तेरी स्तुति का स्थान, यीशु मेरे तू है बड़ा महान। यीशुआ 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 ओ यीशु यीशु आजा यीशुआ मेरे मन में समा जा। यीशुआ मेरे मन में समा जा। यीशुआ 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 मेरे मन में समा जा। यीशुआ मेरे मन में समा जा। तेरा धन्यवाद हो प्रभु, तेरा जय जयकार हो प्रभु, तेरी स्तुति हो प्रभु, तेरी वंदना हो प्रभु। राजा ओ राजाओं के राजा, हालेलुया हालेलुया हालेलुया। तुझे देखना मैं
नहीं पाते हैं कि कौन हमें संभालेगा। हाँ प्रियजन, कभी कभी हम लोग सोच में गिर जाते हैं, कोई क्या है हमें निकालने वाला? क्या कोई मुझे देख रहा है? क्या कोई किसी की आंखें मुझे देख रहा है? मैं अकेला पड़ गया हूं, मैं बुला रहा हूं मेरे पति को मगर वो नहीं सुनते हैं। मैं कितनी बार मेरे पत्नी से कहा कि देखो मैं अकेला हो जा रहा हूं मगर वो नहीं देखता है। मेरे बड़े बेटे से मैंने कहा बेटा मेरा हाथ पकड़ ले मगर वो घूम जाता है। मैंने मेरे बेटी से कहा मैं अकेला हूं तू मुझे सिर्फ देख ले, वो नहीं देखता है। हाँ मैंने मेरे दोस्त से पूछा था क्या तू मेरे साथ चलेगा? उसने कहा नहीं देख मैं रह नहीं पाऊंगा। मेरे जीवन साथी से मैंने कहा कि देखो मुश्किल में मैं गिर चुका हूं, क्या तुम मेरा साथ दोगे? उसने कहा अभी मेरा समय नहीं है। मेरे जिगरी दोस्त से मैंने कहा कि दोस्त कोई नहीं है मेरा हाथ पकड़ने वाला, कोई नहीं है मुझे थामने वाला। मैं किसी से अपने दुख को शेयर कर नहीं पा रहा हूं, बांट नहीं पा रहा हूं। मैं तुझसे बांटना चाहता हूं मेरे दोस्त, क्या तेरे पास समय है मेरे बात सुनने के लिए? दोस्त ने कहा नहीं देख मैं बहुत व्यस्त हूं, मैं तेरे बात सुन नहीं पाऊंगा, मुझे छोड़ दे, मुझे माफ कर दे, मैं तेरे बात सुन नहीं पाऊंगा। आज मैं आप लोगों से कहना चाहता हूं, इस समय एक व्यक्ति आपके पास खड़े हैं और खड़े हैं। इस समय एक व्यक्ति आपको थामे हैं और थामे हैं। इस समय एक व्यक्ति आपको देख रहा है और देख रहा है। वो है आपका दोस्त, आपका मित्र, आपके करीबी जन नाज़रेत यीशु मसीह। मेरे साथ कहिए मेरा दोस्त है नाज़रेत यीशु मसीह, मेरा दोस्त है नाज़रेत यीशु मसीह, मेरा पिता है नाज़रेत यीशु मसीह, मेरा साथी है नाज़रेत यीशु मसीह, संभालने वाला परमेश्वर। हालेलुया। आज का दिन खत्म करने से पहले प्रार्थना में आते हैं, प्रभु से पुकारते हैं, प्रभु से पुकारते हैं, सुनते हैं, प्रभु के पास समर्पण होते हैं, कहते हैं कि प्रभु से मैं तेरा धन्यवाद करता हूं, मैं तेरी स्तुति करता हूं। जितने जन जुड़े हुए हैं प्रभु आप लोगों को आशीष प्रदान करे। टाइप जरूर आमीन जरूर टाइप कीजिए, हालेलुया जरूर लिखिए, प्रेज द लॉर्ड जरूर बताइए, दूसरे को जुड़ने के लिए जरूर कहिए, बाद में भी इसे जरूर देखिए, दूसरे में शेयर जरूर कीजिए, दूसरे को बताइए। वचन के द्वारा आशीष उन लोगों को भी मिलेगा। हमारे YouTube पेज को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, इंस्टा पेज को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। अगर चाहते हैं कि सचमुच कुछ कर रहे हैं तो जरूर हमसे जुड़िए। हालेलुया। सभी के लिए प्रार्थना करते हैं, विशेष प्रार्थना करते हैं जितने जन भी अभी ऑनलाइन में प्रार्थना कर रहे हैं, जो लोग प्रार्थना चला रहे हैं, जो लोग प्रार्थना में जुड़े हैं, जितने भी प्रीस्ट लोग हैं, जितने भी प्रचारक लोग हैं, जितने भी पास्टर लोग हैं, सभी के लिए विनती करते हैं प्रभु और भी सामर्थ से उन लोगों को भरे और भी वचन से उन लोगों को भरे कि जिसके द्वारा जितने जन दूर हो चुका है वो लोग प्रभु के करीब लौट कर आए। आइए एक साथ पूरे दुनिया को यीशु में बदलते हैं, यीशु में बदलते हैं, यीशु में बदलते हैं, यीशु में बदलते हैं। आइए जो लोग यीशु में नहीं है, आइए हम लोग सौगंध उठाते हैं, यीशु में बदलते हैं। हालेलुया। आराधना के साथ हे पिता हमारे जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र किया जाए, तेरा राज्य आवे, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसी पृथ्वी पर भी पूरी हो। আমাদের দৈনিক অন্ন আজ আমাদিওকে দাও এবং আমরা যেমন অপরাধীকে ক্ষমা করি তেমনি তুমি আমাদের অপরাধ ক্ষমা করো, আর আমাদিওকে প্রলোভনে পড়িতে দিও না কিন্তু অনর্থ হইতে রক্ষা করো। আমেন। কারণ রাজ্য পরাক্রম ও মহিমা যুগে যুগে তোমার, পিতা पुत्र पवित्र आत्मा नामे आमेन। एक साथ आमेन। आइए आराधना के साथ। रात और दिन आंसू बहते हैं, दुनिया वाले सब कहते हैं, है कौन कहाँ है तेरा खुदा, क्यों है इतना
सबको साथ बजे दोबारा एक साथ आराधना में, स्तुति में, प्रशंसा में। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु आशीष दान करे, प्रभु जीवन दान करे, प्रभु की कृपा आप लोगों के साथ में रहे। सभी को जय यीशु। जय यीशु।